अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी तो इसको कहेंगे हम कि अपना हरमुज़ बाकायदा तौर पर स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ खुल चुका है। ऐसा भी नहीं है कि जो वहाँ पर टोल था या जो ईरान वहाँ पर जो टोल ले रहा था वो स्टेटस, हमने कई मरतबा सुना था कि ईरान ने ये दावा किया था कि अगर जंग खत्म भी हो जाती है तो इसका पुराना स्टेटस हम कभी रिवाइव नहीं करेंगे। लेकिन द अनप्रेसिडेंटेड हैज़ हैपेंड, जो एक नाकाबिल यकीन एक पेशरफ थी वो ये हुई है कि पुराने उसके स्टेटस पर अपना हरमुज़ के स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ को खोल दिया गया है। बाकायदा सदर ट्रंप ने इस पर शुक्रिया अदा किया है। स्पीक्स अलॉट अबाउट द आइस मेल्टिंग, जो जिस तरह की बर्फ़ पिघली है दोनों ममालिक के दरमियान, इन तरह की ट्वीट्स में सदर ट्रंप की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ पर बात की जा रही थी। अल्लाह माफ़ करे कि सिविलाइजेशन तबाह कर दी जाएंगी। ये अब उसके बाद से इट हैज़ कम डाउन टू दिस के बाकायदा शुक्रिया अदा ईरान का सदर ट्रंप कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत को भी शुक्रिया अदा करना अपनी रिसेंट लेटेस्ट ट्वीट में उन्होंने नहीं भूला, जहाँ पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक मरतबा फिर नाम लेकर तशक्कुर का इजहार किया है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जो अमरीकी बेड़े हैं वो मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई डील साइन हो जाती है, ये बड़ा एक फैला हुआ एक वायरल हुआ हुआ सदर ट्रंप का बयान है कि अगर कोई डील साइन होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान आमद उनकी मुतवक्के है। बहुत बड़ा जाहिर है ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के एतबार से। डिप्लोमेसी में इसको बहुत अहम तौर पर मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा, किसी तरह से ये ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी। ये बातें तो खैर एक बड़ी अहम पहलू हैं इस पूरी चीज़ का। और नाज़रीन, दूसरी तरफ जो जाहिर है जो भारत अलग थलग है, जो भारत की तरफ से बौखलाहट है, वो अपनी मिसालें आप है। क्योंकि अंदाज़ा लगाएं कि जब इस्लामाबाद टॉक्स इनकन्क्लूसिवली ख़त्म हो गई थी तो भारतीय जो हुकूमत है उन्होंने एक तरह से इसके ऊपर जश्न मनाया, बड़े खुशी का इजहार किया। लेकिन अब ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि इस लेवल पर आकर अब अगर अग्रीमेंट हो रहा है, फौरी तौर पर जो इसके पॉजिटिव असरात हैं वो हमें क्रूड की कीमतों में भी नज़र आए हैं। मैं आपको क्विकली आई टेक यू थ्रू के जो इस वक्त हम मामलात को चंद को उठा रहे हैं उनको देखते हम चलेंगे, और साथ साथ जो मईशत के एतबार से बात है या पहलू है पाकिस्तान में। एक तो ये कि कारोबारी मराकज़ को 8 बजे फोर्स शट किया जा रहा है। तकरीबन 2 हफ्तों से ये कानून लागू है ताकि मुल्क में जो रिसोर्सेज की कमी है उसको मिटिगेट किया जा सके। लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल नाकाबिले तरदीद है, और वो ये है कि कारोबारी मराकज़ को इसमें बहरहाल एक बहुत भारी धचका उठाना पड़ रहा है। जो डेली वेजर्स हैं या चाहे जो कारोबार हों उन पे भी इसका एक बड़ा मनफी असर आ रहा है। फिर जो उस कारोबार से मुंसलिक जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी अहम तौर पर ये तलवार लटक रही है कि उनके लिए कहीं इसका जो है उनको अपनी नौकरी से इसकी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। अब नए हरमुज़ खुलने के बाद एक तो उस तरफ भी हुकूमत जो है, हुकूमत को फौरी तौर पर ये चाहिए कि इन तरह की के जो मेजर्स हैं इनको विड्रॉ करें। और जो लोड शेडिंग का मामला था जो कि आसमानों से बातें कर रही थी अब से कुछ रोज़ पहले तक, उसमें बहरहाल कुछ बेहतरी आई है। लेकिन क्या अब नए हरमुज़ खुलने के बाद 13% तक कहते हैं कि क्रूड की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, $89 पर बैरल तक अब क्रूड आ गया है, उसके पॉजिटिव असरात पाकिस्तान में कब तक नजर आएंगे, ये सवाल हम उठाएंगे। कारोबारी मराकज़ पर जो ये बंदिश है ये अब कब उठाई जाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। लेवी की मद में भी कहते हैं कि जो इजाफी तौर पर 180 अरब रुपए तक की इजाफी लेवी पिछले सिर्फ 1.5 माह के अंदर अंदर जो है वो वसूल की गई है। इसका क्या डायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम तक कभी पहुँचेगा भी या नहीं? वी आर वेरी लेजिटिमेट टू प्लेस दिस क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। इन तमाम सवालात को इंशाल्लाह हम उठाते हैं। भारत की बौखलाहट की तो क्या ही बहरहाल नाज़रीन बात की जाए, और मैं इसमें एक डायरेक्ट विक्टिम भी हूँ आपके सामने। जो ख़ास तौर पर जो भारत ने एक जश्न मनाया और ये समझा कि सीज़ फायर जो है वो नाकाम हो गया, इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। उसके बाद उनके मीडिया में एक जश्न का सा समा था, लेकिन अच्छा हुआ, जैसे कहते हैं कि शायद ये एक बहाना ही बनना होता है किसी के एक्सपोज होने के लिए, कि जिस तरह से एक प्रोग्राम में इत्तेफाक हुआ कि मेजर गौरव आर्या जो कि उनके बड़े पुराने उनके कमेंटेटर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे और इंतहाई जेनोसाइडल माइंडसेट के मालिक हैं, वो उन्होंने बड़ा खुलकर अपने उस जेनोसाइडल माइंडसेट का इजहार किया। और वो फिर जाहिर है इस हद तक वो चीज़ फैली कि भारतीय मीडिया, भारतीय अपने जो वहाँ पर पब्लिक हैं, उन्होंने अपने आप को उससे अलग थलग किया कि ये इस तरह के जेनोसाइडल लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ईरान कॉन्सुलेट जो ईरानियन एम्बेसी है, इन्होंने बाकायदा तौर पर जो भारत की एम्बेसी है, उन्होंने इस हमारा जो प्रोग्राम था मेरा गौरव आर्या के साथ, उन्होंने इसका क्लिप लगाया जिसमें वो यही जेनोसाइडल गुफ्तगू कर रहे हैं, लेबनान और गज़ा पर बमबारी मजीद करने जैसी जो है वो घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यही बात ईरानियन जो एम्बेसी है उन्होंने भी ये बात अपने ऑफिशियल पोस्ट से लगाई। इसमें बड़े मिलियंस तक इसके ऊपर हिट्स हैं और लिटरली स्पीकिंग, और इस पे भी जो है वो हुकूमत को उनकी बैकफुट पर जाना पड़ा। और इस हद तक ये मामला पहुंचा कि एक मेरा नॉन मोनेटाइज्ड सा एक यूट्यूब चैनल था
वो उन्होंने जो है वो ब्लॉक करवाया है मैस रिपोर्टिंग करवा के अपने बॉट्स के ज़रिए। तो ये आप इमेजिन कर लें कि उस चैनल से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। इनका अपना जो साहब का चैनल है वो 4.5 मिलियन उस पर सब्सक्राइबर्स हैं, बट द अनरेस्ट इज़ वेरी एविडेंट। लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि इस तरह से ईरान जैसे ममालिक को चाहे इस तरह से या किसी और तरह से ये जाहिर होता रहे कि भारत कितना अनरिलायबल पार्टनर है, और शायद जिसको वो दोस्त कहते हैं उसके भी वो लोग सगे नहीं हैं। जैसे ईरान को वो बड़ा अपना दोस्त वैसे तसव्वुर करते हैं, उनके बाय द बुक्स भी वो लोग यही बात करते हैं। ईरान के लिए भी भारत में किस कदर तलखी है और बिटरनेस है। मैं सिर्फ इस बात की दुआगो हूँ कि चाहे इस तवस्सुत से हो या किसी भी और प्लेटफॉर्म से हो, किसी भी और मीन से हो, एक्सपोज ज़रूर होना चाहिए भारत को, ख़ास तौर पर उनके उन दोस्तों के आगे जिनको वो दोस्त प्रोक्लेम करते हैं। एनीवे आई गो राइट अवे टू माई गेस्ट्स। बहुत बड़े अहम मौज़ूआत हैं और पाकिस्तान के लिए इस खुशखबरी में और मज़ीद क्या है, असल खुशखबरी यकीनन वही है जो आवाम तक रिफ्लेक्ट हो। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, अपनी जमात में एक बहुत बुलंद बांग और तवाना आवाज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका अफनान साहब। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उसी तरह के सीजन रहनुमा हैं और बहुत एक प्रोमिनेंट आवाज़ हैं, स्टॉलवर्ट हैं आप भी अपनी जमात के, और दोनों से जो है इस बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी होगा। आईड ऑल्सो लाइक के जो इसमें कारोबारी मराकज़ का एक हम व्यू पॉइंट शामिल कर रहे हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। वहाँ से भी हमारे साथ चेंबर के जो सदर हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे शॉर्टली। कायरा साहब भी शॉर्टली हमारे साथ होंगे। बट अफनान साहब खुश आमदीद आप दोनों को। ये बताएं कि अब आवाम तक ये पॉजिटिविटी कब आएगी, क्योंकि अक्सर हम हुकूमत की तरफ से ये बात सुनते हैं कीमत में इजाफा होता है फ़ौरन वहाँ रिफ्लेक्ट होता है, जब कटौती हो गई है $89 पर बैरल तक आ गया है, इसका भी तो फ़ायदा फौरी नहीं मिलना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो हमारी शिपमेंट्स आती हैं, ये जो इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड, उसका तरीका ये होता है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आज $89 का है ना, तो अब अगर आज बुक होगा तो आज के से 2 हफ्ते बाद वो डिलीवर होगा, तो फिर एवरेज लेते हैं जो शिपमेंट्स आती हैं उनकी इन द लास्ट 2 वीक्स, और जो एवरेज प्राइस निकलती है उसके ऊपर फिर आपकी प्राइस सेट होती है जो ओगरा करता है। तो ये मैकेनिज्म मैं बाय एंड लार्ज आपको बता रहा हूँ, मैकेनिज्म ये है, थोड़ा बहुत और भी इसमें चीज़ें हैं लेकिन बाय एंड लार्ज यही है। हाँ। तो उसके अंदर ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा आवाम को रिलीफ दे सकते हैं हम दें, और उसके ऊपर जो है वो बेस्ट एफर्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, और वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ये मैं अर्ज कर रही थी कि जब इजाफा होता है हमें ये हर दफा मैकेनिज्म इजाफे में भी आपको बहुत कटौती होती है, तो ये मैकेनिज्म 126 अरब रुपए की आप जो है वो दी थी सब्सिडी जी, और वो पूरी बर्न की इन 8-9 डेज में। करेक्ट। तो वो गवर्नमेंट ने तो कोशिश की है कि फिर जब अभी कम भी की है प्राइस 520 से आज 480 पे आ गया, और वो 400 उससे भी कम आ गया, तो ये पेट्रोल और भी 180 अरब का लेवी जमा हुआ है पिछले 1.5 माह में। देखिए लेवी जो है वो तो आप पहले वैसे भी जमा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ही जा रहा है, उसका तो एक्सटर्नल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। और फिर ये भी आप बात ध्यान में रखिए, करें लोग ये वाली बात नहीं समझते, लेवी बेसिकली इसलिए भी लगाई जाती है ताकि कंजम्पशन कम हो। मतलब इतना महंगा कर दें कि आवाम के हाथों से वैसे नहीं, क्योंकि आप नहीं खरीद सकते, आवाम के हाथों से नहीं, मुल्क के हाथों में नहीं है ना। देखें हमारे जो है वो हमारे पास अगर फॉरेन एक्सचेंज होगी तो हम खरीदेंगे ना। हाँ, अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगी, लेवी में इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, लेवी आप कह रहे हैं इसलिए लगाते हैं कि कौन ना खरीद सके, हम कंजम्पशन कम हो उसकी, यानी हम लोग वही ना आवाम ना खरीद सके। आवाम नहीं, सारे ही नहीं खरीद सके ना, आप खाली आवाम की क्यों बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो उसकी वजह, मैं उसकी वजह आपको समझा देता हूँ क्या है। वजह ये है, बड़ी सिंपल सी वजह। वजह ये है कि अगर फर्ज करें $60 पर बैरल पे आपका क्या कहते हैं था फ्यूल, उसके ऊपर आप दे रहे थे 250 रुपए का लीटर, ठीक है, करेक्ट, वो 120 पे चला गया, तो आप हर $10 पे $2 बिलियन का इंपोर्ट का बिल पड़ता है, यानी कि $12 बिलियन हो गया बाय एंड लार्ज, 60 से 120 पे गया। तो $12 बिलियन हमारे पास नहीं है, $12 बिलियन तो छोड़े हमारे पास, आपको पता है जो है जाहिर है बिल्कुल, तो कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर नहीं होगा तो कहाँ से जो है वो उसको करेंगे, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो बर्न है उसको रोकने के लिए भी ये करना पड़ता है ना। अच्छा, ये करना पड़ता है ये ताकि अनअफोर्डेबल हो जाए। हुमायूं साहब आपका क्या इसमें 2 सेंट है? और एक और बात बताएं कि सदर ट्रंप देखें कितनी तारीफें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ की भी। बहरहाल में हमारे प्रोग्रामों में गुज़िश्ता हफ्ते भी आई रिकॉल राना सनाउल्लाह साहब भी कह के गए कि आप लोगों का किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा है इस पूरे इशू में, लेकिन खुल के कहते हैं क्रेडिट दें। अब जब सदर ट्रंप भी अगर तारीफ करने पर मजबूर हो गए पाकिस्तानी लीडरशिप की, तो आप भी कहें कि शाबाश प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि
ये जो टाइम पीरियड है इसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो आपका एरिना है उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और उसकी जो कद है वो बहुत ऊंचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका अगर आप कहते हैं कि क्रेडिट मिलना चाहिए तो उसका ड्यू क्रेडिट तो फिर प्रॉब्ली फील्ड मार्शल साहब को ही देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का तो इसमें कोई खास हाथ होगा। ट्रंप साहब ने तो कहा है, उन्होंने तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर का नाम पहले लिखा हुआ है। देखिए मैं सिंपल सी बात है, मैं ऑप्टिक्स देखता हूँ टेलीविजन पे जी। अगर मैं और अफनान जा रहे हैं और मैं जो मेन बंदा है उसके साथ मैं जा रहा हूँ और अफनान पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी एज़ कम्पेयर टू अफनान, या अफनान आगे जा रहा है और मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये उनके साथ वन ऑन वन बजा रहे हैं एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट। यू ट्राइंग टू इंप्लाई कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पीछे नजर आए? नहीं, मुझे क्या हर जगह पे ये चीज़ नज़र आई है, बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें नज़र आई, लेकिन खैर वो इट कुड बी वन आउट ऑफ दी वो चीज़ें क्लिक हो सकता है तो उसका मैं, लेकिन जो मैंने देखा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। खैर एनीवे आई विल स्टिल गिव देम द क्रेडिट, they are part of the government, they must be getting that credit. जो if there is a credit to the devil then you know जरूर करना चाहिए। नहीं, मैं वैसे अंग्रेजी का मुहावरा है सर, वो है give the devil the devil ही बना दिया हमें। ये अंग्रेजी का एक वो है, वो उसको अब इसको ये लोग मसला ये ना कि उसको पूरी तरह लिटरली ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। नहीं, आपने भी वैसे चुन के वो मुहावरा ढूंढा। इंग्लिश में है ये चीज, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना, उसका वो है। लेकिन अब बात आ जाए थोड़ी सी चीज़। देखिए इस तरह है कि ये लोग जब आए थे तो जीडीपी 6.2 था, आज 3 से कम है। जब ये लोग आए थे तो एक्सपोर्ट 31.8 बिलियन था, आज 30 से कम है। जब ये लोग आए थे तो टोटल डेट जो था वो तकरीबन 51 ट्रिलियन था, आज 80 के करीब है। जब ये लोग आए थे तो उसमें डॉलर जो था 178 था, आज 280 के करीब है। जब ये लोग आए थे 150 रुपए का पेट्रोल था, आज तकरीबन 400 का है। 150 रुपए में तकरीबन लेस देन 10% लेवी थी, आज 45% लेवी है, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि इनके पास इनकम कोई नहीं है दिखाने के लिए, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये उससे ले रहे हैं। और उसकी ये वजह है कि अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री को देखें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पहले जब शुरू में ये लोग आए थे तो उसने डिप मारी थी माइनस में, उसके बाद वो तकरीबन 5.8% पे ग्रो किया। पिछले एक साल में उन्होंने ग्रो किया, या पहले 9 महीनों में, पिछले 1-1.5 महीने में उसने तकरीबन ऑलमोस्ट 8.4 के लिहाज से डिप किया, तो माइनस में चली गई है। ने भी खबर लगाई हुई है, मैं ये ढूंढ रही थी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसके से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो 22 मेजर जो आपकी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज जो है ना, उनका ओवरऑल जो इंडेक्स है वो 100 से कम है। और ये अगर आप देखें, ये जो उनकी प्रोडक्शन है वो आज से 10 साल पहले से कम हो गई है। सो दुनिया आगे जा रही होती है, हम लोग पिछले 4 साल में 10 साल से पहले चले गए, नीचे चले गए। सो दैट मींस वी आर बिहाइंड 10 years नाउ व्हाट पाकिस्तान शुड बी। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसमें थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। हम लोगों ने सुना था जब ये लोग आए थे नए नए, ये अफनान कह रहा था कि जी हम लोगों के $100 बिलियन हमारे पास आएगा 1 साल के अंदर अंदर, और हम लोगों ने ये अच्छी बातें की हैं। और हम लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन हम लोग जरा खामोश हो जाते थे कि यार ये अफलातून आ गए और सारे हो गए, फलाना हो गए। आज इन्हीं के जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि $100 बिलियन पाकिस्तान से चला गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो खाली मार्च के महीने में 300% जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान से बाहर चली गई है, 300%, ठीक है। उसमें यह था कि $285 मिलियन एज अपोज टू $68 मिलियन जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में था। अच्छा, जब हम उस लिहाज से ओवरऑल देखना शुरू करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो और ये अभी ये जो पेट्रोल का मामला है, सारी चीजें इसमें, और जितना मर्जी आपके मोहल्ले में आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हो, हर एक मोहल्ले में आपको अच्छा कर रहा हो, अगर आपके घर के अंदर लड़ाई है ना, आपके घर में सुकून नहीं है ना, तो फिर आप आगे जा नहीं सकते। बताएं जी अफनान साहब, इस चीज के लिए पाकिस्तान की देखिए, जब पाकिस्तान की बात आई, चाहे वो पिछले साल मई में आई, चाहे अभी आई, हम लोगों ने
इनके साथ कंधा ब कंधा, क्योंकि मेरा इनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, मेरा मुल्क के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं, आप बहरहाल बिल्कुल आप इसमें थे, मैं आई एग्री, मतलब मैं आपके इनफिरादी तौर पर आपकी बात कर रही हूं कि आपने बिल्कुल हमेशा नेशनल कॉज हो, आपने उसमें बड़ा एक आप बढ़ चढ़ के बात की है, बट इट डजंट अप्लाई टू द रेस्ट ऑफ पीटीआई, एटलीस्ट इन मार्का हक टाइम सर। नहीं, सॉरी देखिए, मार्का हक में आपके जो ये ISPR ने भी पाकिस्तान के हर एक, इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया, हर एक की तारीफ की। वो तो एक्टिविस्ट थे ना, वो हर चीज की जो लीडरशिप है, मेन आपके ऑपोजिशन लीडर उस वक्त नहीं, हर एक उसमें था। हमारा बाज चीजों में हम लोगों का ये था कि अगर आप जो कह रहे हो उसमें कुछ चीजों पे शायद हमारा इतराज ये था कि ये बेहतर हो सकता था। देखिए, देयर इज ऑलवेज अ बेटर थिंग, ठीक है, हाँ, लेकिन जरूर हम लोगों ने अपना पूरा वजन, हमने यहाँ तक कि उस दौरान में हमें यह कहा गया है कि इमरान खान ने एक ट्वीट नहीं की, जिसपे हम लोगों ने इमरान खान की ट्वीट्स निकाली थी कि जिसमें इमरान खान ने नेतन्याहू को और इंडिया को बाय नेम कहकर टेररिस्ट कहा गया था। और अच्छा, ये नेतन्याहू का जिक्र आ गया तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अभी ट्वीट की हुई है, मैं उसको आपसे पूछूंगी, बट अफनान साहब ने विड्रॉ कर ली थी। नहीं, वो एक और की है, वो एक और की थी। अच्छा, क्योंकि वो अक्सर कुछ कह के ना फिर बाद में वो विड्रॉ कर जाते हैं। वो अभी पता नहीं करेंगे या नहीं। वो कह रहे हैं कि वो जेरूसलम पोस्ट ने कोई आर्टिकल लिखा है खान साहब के हक में ना, तो वो कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एन इजरायली न्यूज़पेपर डिफेंडेड अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन टेल्स यू अ लॉट। वो ये खैर ये वाली है, ये तो मेरा ख्याल है विड्रॉ नहीं करेंगे वो। एनीवे, कायरा साहब ये हमारे साथ हैं, खुश आमदीद सर आपको। कमर जमान कायरा साहब, नाजरीन, पीपल्स पार्टीज स्टॉलवर्ट्स जॉइंस अस ऑन बोर्ड। ये मैं अफनान साहब से भी सवाल कर रही थी, आपसे भी पूछ लेती हूँ, बिकॉज डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ये फरमा रहे हैं कि आप चाहे जितना मर्जी आपके ताल्लुकात पड़ोसियों से अच्छे हों और दीगर घरों से आपके अच्छे ताल्लुकात हों, अच्छा तब तक नहीं लगता जब तक आपके अपने घर में सुकून ना हो। तो सर, घर में सुकून कब आएगा? घर में तो सुकून ही सुकून है जी, इस वक्त तो सारी कौम बड़ी खुश है। हाँ, पीटीआई के दोस्तों का मसला यह है कि उनका पाकिस्तान इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो जाता है, और हमारी नजर में इमरान खान एक लीडर हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, उनके खिलाफ कुछ केसेस हैं, और उनको कुछ शिकायत भी उस जमात को हैं, बिल्कुल, वो भी अपनी जगह एक सदाकत है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मसाइल हैं। हम सब ने इस मुल्क को लेके चलना है, तो इस वक्त मुल्क में तो शांति है, लोग इस वक्त खुश हैं और सारा आलम इसको सराह रहा है। अगर आप आज भी ये कहें कि नहीं, हम नहीं मानते, तो आपका हक है। लेकिन सर, वो कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि हम क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को वो नहीं इतना इस पे एक्नॉलेज करते, ये तो असल तो फील्ड मार्शल साहब का क्रेडिट बनता है। देखिए, क्रेडिट है हुकूमत पाकिस्तान का, क्रेडिट है पाकिस्तानी रियासत का। दो बंदों ने इसमें बहुत मेहनत, 3 बंदों ने काम किया है। ऑफ कोर्स टीम लीडर वजीर आजम है, उनके साथ फील्ड मार्शल ने बहुत काम किया है और उनकी मेहनतों को रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन एक तीसरी शख्सियत भी है जिसने दिन रात एक किया है, उनका नाम इसहाक डार है। वो भी बड़े अनथक आदमी हैं। उन्होंने इस पूरे अमल में, उनकी बहुत सारी कोशिशें हमारे सामने हैं और बहुत सारी कोशिशें वो हैं जो बाजार मंजर आम पे नहीं है, लेकिन वो भी बहुत काबिल तारीफ उनकी कोशिश। हमारी एक सिटिंग हुई थी डिसादार साहब के साथ, तो उसमें मैं भी थी। उन्होंने उन कोशिशों का भी बताया था जो उन्होंने इसके अलावा भी की हैं, और मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी और ये सारे चैनल्स की उन्होंने बड़ी तफसीली बात की थी। टीम लीडर की मौजूदगी में ना होता यह है कि बंदे का अपना काम छुप जाता है। तो मैं इसलिए कहा कि 3 बंदे हैं, बाकी तो पूरी फॉरेन ऑफिस की टीम है, आर्मी चीफ के साथ उनकी पूरी टीम है, वजीर आजम साहब के साथ उनकी पूरी काबीना की टीम है, बिल्कुल है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका क्रेडिट लेती है और गवर्नमेंट को वजीर आजम नुमाइंदगी करते हैं, उनके साथ आर्मी चीफ भी है। इनफैक्ट सर, रिकॉल कायरा साहब अभी पिछले हफ्ते हमारे साथ ना मुर्तजा सोलंकी साहब प्रोग्राम में थे, बड़े टाइम बाद उन्होंने हमें, मतलब किसी भी प्रोग्राम में वो गए थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि सदर जरदारी ने भी एक बहुत बिहाइंड द सीन्स एक रोल अदा किया है इन सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में। ये आप इस बारे में कुछ हमें मजीद बता सकते हो क्या वो रोल जी? बिलाशुबा ऐसे था कि जब फर्स्ट राउंड होने वाला था, डार साहब सारी विजिट्स करके आए थे, तो आपको याद होगा कि एक दिन जरदारी साहब अचानक तो नहीं होता, खैर वो प्लान ही होता है, तो वो और उनके साथ वजीर खारजा ये घर गए थे चाइनीज एम्बेसडर के। जी। और उसके बाद अगले दिन डार साहब जो थी, उन्होंने चीन का विजिट किया था
तो वो बहुत सारी काम वो हैं जो जरदारी साहब मुशावरत के साथ करते रहे, हुकूमत की मावनत करते रहे, लेकिन वो खुद भी सारा क्रेडिट जो है वो हुकूमत वक्त को देते हैं। पर हम समझते हैं कि अच्छा काम। इंटरेस्टिंग। शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा है कि खामोश किरदार अदा किया। आप अफनान साहब, ये आई एम श्योर हुमायूं साहब के पास बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन आप भी इसके ऊपर कोई अपने ओपिनियंस प्लीज दें कि ये घर में सुकून वो जैसे कायरा साहब कह रहे हैं कि है, उनको तो नहीं लगता। आप बताएं कब आएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है मुन्ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन हालात में लोगों को खुशी की नवीद मिली है। राइट जी। बात ये है कि जो सियासत है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की कैसे हो रही है, सियासत का जो इनहेरेंट नेचर है उसके अंदर जो है फ्रिक्शन मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है आप compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ज़ाहिर है फिर उसमें फ्रिक्शन तो होगी, तो ये तो रहेगी। अच्छा, इसको आप ये नहीं कर सकते कि खत्म हो जाएगी, ये चाहे कभी हम हुकूमत में होंगे कभी हम अपोजिशन में होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये ज़रूर है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ये वाली बात की है कि चार्टर डेमोक्रेसी और चार्टर इकॉनमी पे हम बात करने के लिए तैयार हैं, अगर ये इंटरेस्टेड हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। फ्रिक्शन, रेगुलर फ्रिक्शन तो बहरहाल होनी भी चाहिए ऑपोजिशन और हुकूमत। ऑपोजिशन को अपना ही काम करना चाहिए ना, आप ये कहेंगे ऑपोजिशन हुकूमत के साथ मिल जाए, इस तरह तो ऑब्वियसली, लेकिन एक जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ चीजों के ऊपर तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए ना, वो हमने उनकी हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो उनको ज़रूरत थी, जैसे ज़रूरत थी हमने उनको दी, और आइंदा भी जब भी उनको कहीं पे भी ज़रूरत होगी हम उनको पूरी जो है उनकी जो हेल्थ केयर का उसको जो है इंश्योर करेंगे। जहाँ तक बात है डार साहब की, मैं ज़रा ये बता दूं, डार साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने दिन रात एक मेहनत की है और उसका समरात पर सबने देखे, और उसमें ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब की बेस्ट एफर्ट है, फील्ड मार्शल साहब की भी बेस्ट एफर्ट है, और डार साहब की भी है। राइट, ब्रेक नाजरीन, राइट अवे और आते हैं, और साथ साथ इसमें जो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट है उसको जरा मजीद ऑन टेबल रखते हैं, अंडर डिस्कशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के इस पार हमारे साथ जनाब उस्मान शौकत साहब भी तशरीफ फरमा हैं। आप सदर हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और तमाम तर इस मामले पे आई थॉट कि हम ख़ास जो पर्सपेक्टिव है चेंबर्स से शामिल हो, ताकि पता चले कि किस तरह से इस चीज़ को देखा जा रहा है। वेरी वार्म वेलकम आपको उस्मान साहब। टू बिगिन विद, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। हमने इब्तिदाई में ये बात की है और पहले राउंड में हमने कुछ हद तक इसको डिस्कस किया है कि अब ये अपना हरमज़ खुलने के जो पॉजिटिव असरात हैं, कब तक हम पाकिस्तान में इसकी तवक्को रखें कि हम पे आएंगे, और मतलब ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, रीच आउट किया, आई एम श्योर कईयों को किया होगा, कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, कारोबारों को इससे शदीद नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, फिर जो उनसे जो वाबस्ता जो एम्प्लॉयज़ हैं या उनके मुलाजमीन हैं, उनमें भी खदशात हैं, वो जो कि मुसलसल तौर पर जिससे वो गुजर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके पास, वर यू टेकन ऑन बोर्ड, गवर्नमेंट ने आपसे सलाह मशवरा किया, और आप कैसे इसको देख रहे हैं? First of all, thank you for having me on the show. जी, पहली बात जो आपकी थी कि how soon can we see the trickle down effect? The good news that just came out, Strait of Hormuz की, we've already seen कि 13% oil futures are trading lower. और क्रूड ऑयल इज कमिंग डाउन, तो जैसे जैसे ऑयल नीचे आता जाएगा वी विल सी कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो इकोनॉमीज पे हैं वो नीचे आएंगे। वी होप कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है दिस विल कंटिन्यू एंड गुड न्यूज़ विल कम आउट इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज एज वेल, और इससे वी होप कि गवर्नमेंट विल गिव रिलीफ टू द एंड यूजर इमीडिएटली, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी हर्ट कर रहा है। जहाँ तक मार्केट क्लोजर्स की आपने बात की, बिल्कुल दिस वाज आवर कंसर्न कि द लीडिंग चेंबर्स ऑफ कॉमर्स वर नॉट टेकन ऑन बोर्ड, दे शुड हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड, क्योंकि देखिए इसमें prior to the announcement ever. And देखिए we are with the government, we know इस वक्त मेजर्स ज़रूरी हैं, लेने हैं, बट हम चूँकि अंजुमन ताजरान को रिप्रेजेंट करते हैं, we represent different sectors of the economy, industrial, retail, commercial, तो हमें अगर ऑन बोर्ड ले लिया जाता है तो things are done in a harmonious way। अब इस वक्त इशू क्या आ रहा है कि पंजाब हैज़ एन 8 PM क्लोजर, सिंध में 9 PM है, KP में कोई और है, तो एक थोड़ी सी सूरत हाल ये लग रही है कि शायद वहाँ पे गवर्नमेंट 8 PM लेके गई, ताजरों ने 10 कहा तो दे सेटल्ड एट 9 PM, और यहाँ पे शायद वो 8 PM ही कर दिया गया। तो देखिए इल्यूजन, परसेप्शंस मैटर, तो अगर आप थोड़ा सा बात कर लें तो वो परसेप्शंस बेहतर हो जाती हैं। इस वक्त एक और इशू व्हिच आई वांट टू हाईलाइट इज द लोड शेडिंग, जो इस वक्त हमारी लोड शेडिंग की सूरत हाल, एंड अगेन वो भी वी नो एनर्जी क्राइसिस से ही लिंक्ड है, लेकिन उसको थोड़ा सा देखना जरूरी है, बिकॉज टुडे वी वर टॉकिंग सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में, तो जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, जिसमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल्स हैं, इवन फार्मास्यूटिकल्स हैं, दे आर कंप्लेनिंग के अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग्स इंडस्ट्रियल जी गैर एलानिया। हम समझ
समझते हैं कि वो जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट स्केड्यूल्स दे दिए जाएं, हाँ, बता दिए ऐलान जाएं तो कि हो। कब कब होनी है। लेकिन ये भी देख लिया जाए कि इस वक्त हमारी जीसीसी कंट्रीज से रेमिटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर ड्यू टू दिस जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा एक और अगर reality तो है। एक्सपोर्ट पे भी ये कोई नेगेटिव असर आएगा तो फिर हाँ। वो फिर एक डबल हमें एक आप कह लें वैमी होगी कि वी विल फेस लोअर रेमिटेंसेस एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट सेक्टर की इस वक्त लोड शेडिंग को देखने की जरूरत है कि उसको बेहतर किया जाए। ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उससे चल रही है। और जो छोटा तबका है, देखें इस वक्त जो सबसे ज्यादा बेस ऑफ द पिरामिड, जब कोविड भी आया था हम बात करते थे कि छोटे जो तबका है वो ना उनको, पिस जाए, जी, हाँ। उनको बचा लिया जाए। अब जो 8 PM का क्लोजर, अब इशू ये आ रहा है कि लोड शेडिंग उनके भी कुछ आवर्स खा रही है। अब एक छोटा दुकानदार है, अगर वो 4 घंटे बिजली नहीं आ और रही मैं उसकी- देखने की मुझे हैरत होती है 8 बजे इवन छोटे किराने जो स्टोर्स हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, उन पे भी जी। बंदिश है। आई डोंट नो वो कितनी बिजली ले लेते हैं या उनके ऊपर कितना कोई लोग गाड़ियों में सवार होकर आ जाते हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये बाकायदा जुर्माने हो रहे हैं, बड़ी सख्त किस्म की इन्फोर्समेंट। एग्जैक्टली। सो आई थिंक इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत है टू सी कि वो जो बॉटम तबका है, बेस ऑफ द पिरामिड, उनको तो बचाएं कम जी, से कम। वो एटलीस्ट सेफगार्ड हो सके। क्या ख्याल है आपका हुमायूं साहब? ये देखिए मैं सिंपल से एक बात चीज होती है कि फर्ज करें एक चीज मुश्किल में है, अब प्रिंसिपल क्या है, मैं जितनी देर काम करूंगा उतनी देर, एज अ बिजनेस कह रहा हूं, जितनी देर बिजनेस चलेगा उतनी देर में वो पहिया चल रहा है, इकोनॉमी का पहिया चल रहा है। आप बिजनेस को रोकोगे, आप इकोनॉमी के पहिए को रोक रहे हो, तो दैट मीन्स कि वो नहीं होगा। अच्छा, हम लोग शुरू में यही अफनान, यही सारे लोग कि हमने जी 46,000 मेगावाट के हम लोगों ने वो लगा दिया, कैपेसिटी हो गई है, ये 16,000 से इनसे हो नहीं रहा। 46,000 है। उसकी वजह क्या है? जो हमारे जितने उस 2013 से लेके 2018 के दरमियान में मेनली जो हम लोगों के Power जो plants, पावर हाँ। प्लांट्स बने थे, दे वर ऑल ऑन द वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, जिसमें जो कैपेसिटी पेमेंट्स थे वो आज पाकिस्तान को खा रही है। वो बल्कि इस तरीके से खा रही है कि वो, आप ये सोच ले कि जब हम लोग को इन लोगों ने हटाया था कि जी ये लोग तबाह कर रहे फलाना, उस वक्त हमारे ऊपर तकरीबन 50 ट्रिलियन के करीब था। आज ऑलमोस्ट टचिंग 80 ट्रिलियन कर्जा चढ़ गया पिछले सिर्फ 4 सालों में, सिर्फ 4 सालों में। अच्छा, इसके बाद दूसरा ये नहीं कि तो कैपेसिटी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वो प्लांट्स कैसे चलेंगे? क्योंकि बिजनेस उनका ये जो कह रहे हैं कि हमारा उनका जो raw जो material ही देखिए ना, compromise है नहीं ना, उसके इस बाद जंग नहीं की है, वजह से। रॉ मटेरियल के अलावा भी होता है। देखिए आप ये कर रहे हैं, जब आपका जो बिजनेस करने का जो म्यार है जिसमें आप बिजनेस करते हैं, ये लोग किसी इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete ही नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे अगर वो 8 उसका रुपए का है, हम लोग यहाँ पे 60 का करें, आप कैसे compete करोगे? Correct. जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो हाई, हाउ कैन यू compete विद द मार्केट? अच्छा, उसके अलावा कर ले, आपकी माइनिंग इंडस्ट्री वो नेगेटिव में जा रही है, आपकी बाकी जो हर लिहाज से करके देख ले। मेरे कहने का मकसद ये है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। दैट इज, हम ये सुना था ना 2022 में कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। पुराना पाकिस्तान में क्या था? अभी मैंने पहले कहा था कि 10 साल पहले से हम नीचे चले गए। पुराना पाकिस्तान में यही तो सब कुछ हो रहा था। मैं अच्छा पुराना मैं- पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही थी। दोनों तरफ की बहरहाल बात है, लेकिन मैं प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा अफनान साहब, तो आपने क्रिटिकल इनपुट सुन लिए हैं इस मामले देखिए में। इसमें पहली बात ये है कि ये जो 16,000 मेगावाट की फिगर है ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि 46,000 मेगावाट जो लगे होते हैं वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है। कभी भी 46,000 मेगावाट फुली % नहीं होता, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी 50% होती है, 60% होती है, 25% होती है। तो उसके हिसाब से, अब मिसाल के तौर पे अगर आपने एक सक्सेस स्टोरी अगर आपने सुननी है तो 2000 जो है वो 22 में 4% सोलर की कंजम्पशन थी पाकिस्तान में, और इस वक्त 25% जो टोटल आपकी कंजम्पशन है वो आपकी सोलर से हो रही है। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसियों की वजह से है। पहले PMLN की जो 2017 में नेट मीटरिंग स्टार्ट की, और फिर अब जो है ये जो अभी ये जो इतनी बड़ी अडॉप्शन हुई है, फिर 33,000 मेगावाट की प्लेटें इंपोर्ट हुई हैं, 33,000 मेगावाट की। सोलर पैनल्स सोलर पैनल इंपोर्ट वो आपके सिस्टम में आए ना, जी। बात जो है वो नेट मीटर पे तो सारे नहीं वैसे आएंगे ना। बीच में बाय द वे अफनान साहब आपको याद है एक पॉलिसी आई थी व्हिच वाज क्वाइट अगेंस्ट इट, और फिर वो हुकूमत ने विड्रॉ कर ली थी प्राइम ठीक है, मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टली। वो हो गया, लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये हमारे ही बनाया हुआ था ना प्रोजेक्ट। अब बात ये है कि पुराना PTI वाला पाकिस्तान सुनते हैं कि कौन सा PTI है, कि सैलानी वाले जो हैं वो कर रहे हैं अपना लंगर खाना कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रेडिट जो है लिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया जाके खैरात और ज़कात जो है इकट्ठा करके लाई जा रही है। चाइना में जो है आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा। आपको ये हाल हो गया कि आपको एक जूनियर तरीन बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव कर रहा है। इनके वजीरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया उधर जाने से।
इन्होंने वो हरकतें की यहाँ पे पाकिस्तान में, ब्लैक लिस्ट कर दिया, ब्लैक लिस्ट है आज, न्यू टू मी, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा किसको किया और किस लिए किया बाद में, लेकिन ब्लैक लिस्ट आप ऑन एयर नहीं बताएंगे, ऑन एयर अभी नहीं मैं बता सकता, अच्छा। किसी और टाइम पे बता दूंगा, लेकिन बहुत दिलचस्प बात है, ब्लैक लिस्ट हुए में साफ है। पर पुराना पाकिस्तान के आप कमालात आप सुने जरा, कि ये कह रहे हैं ना कि 50,000 अरब रुपए हो गया, जो 2018 तक टोटल पाकिस्तान का कर्जा जितने भी अपना 70 सालों में, हाँ। वो 21 या 22,000 अरब रुपए था। जब ये नया पाकिस्तान बनाया गया, क्योंकि ये नया पाकिस्तान 2018 से बना और ये इसका 2022 में ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद इन्होंने जो कैंपेन चलाई पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की, उसका भी इम्पैक्ट आया ना। जाते जाते जो है वो मुल्क की इकॉनमी का जो जनाजा निकाल के गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, उसका इम्पैक्ट आया। ये जो रुपया डिवैल्यू हुआ, आप देखें 2018 तक रुपया था 105 रुपये, 110 रुपये, फिर तब्दीली आ गई और उस तब्दीली को हम आज तक भुगत रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि चाहे आप कोई फिगर उठा के देख लें, ये जीडीपी की बात करते हैं, हाँ। जीडीपी पाकिस्तान का अगर 4 साल आप इनका पूरा दौर, आप 17 में ले जाएंगे मुझे, नहीं मैं 17 की बात नहीं कर रहा, डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, डिक्लाइन हुआ, आप निकाल के देख लें, जितना 2018 में था उसके मुकाबले में 2000। आप पूछ लेते कायरा साहब, अब आई होप कि आपको मेरी आवाज मिल रही है, मैंने इससे कबल भी आपसे यही अर्ज किया था। आपने चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो प्रिजाइड कर रहे हैं उस्मान शौकत साहब, आपने उनके व्यू सुने कि इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था बिजनेसमैन को, कम्युनिटी को, और पीपल्स पार्टी ने भी बहैसियत इत्तेहादी ये बात हमेशा आप लोग करते हैं कि हुकूमत की इकोनॉमिक हैंडलिंग बेहतर होनी चाहिए। अभी भी उस्मान शौकत साहब भी यही बात फरमा रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसके जो औकात हैं, पंजाब में कुछ और हैं, पख्तूनख्वा में कुछ और हैं, यहाँ कुछ और हैं, और बड़ी सख्त किस्म की इन्फोर्समेंट है। और बहरहाल इससे जो कारोबार हैं, कारोबारी हजरात हैं, बड़े परेशान हैं। एक किराने स्टोर वाले के ऊपर भी बड़ी सख्त किस्म की इन्फोर्समेंट हो रही है। देखिए, पहली बात कि ये मुल्क क्योंकि एक वफाक है जिसमें चारों यूनिट इंडिपेंडेंट हैं बहुत मामलात में, एक नेशनल इशू आया जिसमें एक अर्जेंसी के लिए हालात को दुरुस्त करने के लिए ये एक अहम फैसला किया गया, जो टाइम बीइंग फैसला है, और वो ये था कि इसमें लॉकडाउन भी एक हिस्सा था या जल्दी दुकानें बंद कराने का एक अमल था। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो भी एतराज है, अगर कुछ करती है तो भी एतराज है। बिजनेस कम्युनिटी से जहां तक मुमकिन थी मुशावरत की गई है मेरी इतला के मुताबिक। अच्छा। सूबाई हुकूमतों ने की है, मरकजी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से करके, सूबाई हुकूमतों ने मरकजी हुकूमत को कहा कि हाँ हम ये शेड्यूल अपना लेंगे, इसीलिए पूरे मुल्क में एक दिन ये शेड्यूल इन्फोर्स नहीं हुआ। अब दूसरी बात, हर मामले में ताजरों से पूछ के किया जाए, इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती। हाँ, उनकी राय जरूर ली गई उनकी तंजीमों की, और यही जरूरी है। तीसरी गुजारिश यह है कि दुनिया की कोई कौम ऐसी है सिवाय अरब ममालिक के जहां पे दिन का आगाज 8 बजे ना हो और शाम से पहले पहले वो डे लाइट में अपने कारोबार बंद ना कर दे और वो कामयाब कौमें हो? है कोई कौम दुनिया में? हम कोई अनोखी कौम बन गए हैं? और चौथी गुजारिश है कि क्या दुकानदारों की दुकानें अगर शाम के वक्त बंद हो जाएंगी जल्दी तो उनकी गाहकी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग फारिग नहीं होंगे, लोग फरागत के साथ जाके शॉपिंग करते हैं कि जरूरत के तहत करते हैं। ये कौमी आदतें तब्दील करने की जरूरत है। अच्छा। हमने ये जो कोविड था उसके अंदर भी तो 6 बजे दुकानें बंद होती थी। सारी दुनिया में 6 बजे 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, दुनिया चलती है। कौमी आदतें ये कौन सी हैं कि आप 10 बजे उठे, 11 बजे नहाए धोए, 12 बजे आके दुकान खोले और रात 12 बजे तक जारी रखे। और आपको इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगी तरीन बिजली पैदा होती है, जो पुराने कारखाने हैं, ज्यादा तेल खाने वाले हैं, जब पाकिस्तान में बिजली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और वो शाम का वक्त है। शाम के वक्त अगर 6 बजे से लेके 11 बजे तक ये बिजली के कारखाने न चलाने पड़े तो पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो जाए, पाकिस्तान को महंगा तेल इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ये उसके साथ लिंक था कि आप अगर बिजली का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपको महंगा तेल ये बड़ी दिलचस्प आपने एक बात फरमाई है। आपने कहा लॉकडाउन इटसेल्फ जो है वो खराब नहीं है, बल्कि आप तो मुझे लगता है इस बात के भी आप प्रोपोनेंट हैं कि ये इसको मुस्तकिल कर दें और कौम अपनी आदतें ठीक करे। मतलब शाम के बाद से सारे लोग जो हैं वो, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा। हाँ जी सर, मैं मार्केट क्लोजर की बात कर रहा हूँ। मार्केट क्लोजर, बट सर नेसेसरी शॉप्स हैं, अगर किराने का स्टोर है अगर वो तो मार्केट में उसको भी वो भी आ जाए। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि रात में चलते हैं, कॉल सेंटर्स हैं जो कि दूसरे ममालिक के साथ लिंक्ड होते हैं, वो क्या करें? एसेंशियल सर्विसेज अपनी जगह जारी रहती हैं,
एसेंशियल सर्विसेज। जहां तक का वो भी नहीं है ना, दुकानदारों यही का तो काम प्रॉब्लम है, है। सारी दुनिया में, आप भी गई हैं, बाकी लोग भी जाते हैं, सारी दुनिया में जो हमसे ज्यादा कामयाब कौमें हैं, वहां पे मेन कारोबार बंद हो जाते हैं। जो जरूरी घर की अशिया है उसके लिए पेट्रोल पंपों पे छोटी दुकानें खुली होती है। ये नहीं है कि इसको कहा जाएगा अच्छा जी वो खाने पीने का सामान ही नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको लॉजिकली इस्तेमाल करना है, और ये कोई इस हुकूमत ने या पाकिस्तान, वेरी मेरा इंटरेस्टिंग, ख्याल है हुकूमत क्या वेरी क्या ख्याल इंटरेस्टिंग रखती है। इनपुट जी, बहुत मुनफरिद ख्याल है जी। अच्छा, ये क्या दुनिया ब्रेकअप, में ऐसा नहीं हो रहा? हाँ, और दुनिया में कामयाब कौमें ऐसे नहीं कर रही। नहीं वो हमारा तो क्या आदत हो गई, आज से कुछ साल पहले हम सुबह सुबह उठते थे, जल्दी अपने दिन का आगाज करते थे, शाम को दिन का बहुत काम सही हो है। ऐसे तो जाता कराची था। शहरों, वो क्या लाइट सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है कराची को, शहर कायद को, सिटी ऑफ लाइट्स वो एक तो फिर और बिल्कुल चीज। गुप हो जाएगा रात में सब, बिल्कुल नहीं, गायब। कोई लाइटों का फर्क नहीं आता, लाइटें अपनी जगह जलती रहती है, स्ट्रीट लाइटें मतलब जलती इवन हैं, जो लेकिन मायनास आपके- कैपिटल्स हैं, आप न्यूयॉर्क देख लें, आप दुबई नहीं, देख लें, ऐसी आप नहीं लंदन है। देख लें, जो ऐसा मर्जी नहीं पेरिस है। देख लें, कहीं ब्लैकआउट मेरी नहीं होता गुजारिश सर सुनिए। रात में ना। हाँ, मेरी गुजारिश सुनिए, मैं कब हुकुम, कह रहा हूँ हुकुम। कि बंद कर दें शहरों को। मैं ये कह रहा हूँ कि दुकानें जब बंद होती हैं तो एयर कंडीशनर बंद हो जाते हैं, दुकानों के अंदर इतने इतने ज्यादा लाइट का इंतजाम होता है, बिजली कंजम्पशन होती है। ये बाकायदा स्टडीड रिपोर्ट है ना जी, कि पाकिस्तान वेरी फेयर। में अच्छा, 6 बजे से ऑनवर्ड या 5:30 बजे से ऑनवर्ड बिजली का इस्तेमाल बढ़ता चला हाँ जाता है। जाहिर है, वो तो और 11 फिक्री बजे बात है, तक जाहिर है बढ़ता है। रात में बिजली चाहिए होगी, आपने इल्यूमिनेट होंगे तो कुछ नजर आएगा, कुछ कुछ आएगा, तो कोई बिल्कुल ही जरूरत बात नहीं है जी दुरुस्त है। कि आप शॉपिंग अपने दिन में नहीं कर सकते। हाँ, शॉपिंग बिल्कुल। मुकाबला अच्छा आपने राइट न्यूयॉर्क नाज़रीन, का करना है, पहले अपने हालात तो देखे ना। एक जरा ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, इस बहुत मुनफरिद व्यू पॉइंट पे वापस आके जरा मजीद डेलिब्रेट करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ड्यूरिंग द ब्रेक भी हमने जो कायरा साहब का एक व्यू पॉइंट था उसके ऊपर हमने बात की है अपने तौर पर कि मतलब हाउ डू वी सी दैट। तो हुमायूं साहब पहले आप इस पे फरमा दें, आपका इस पे क्या ख्याल है? अभी उस्मान शौकत साहब की तरफ में जाते हैं। उस्मान साहब भी। एज अ बिजनेस, छोटा मोटा जो बिजनेस इंसान जो भी करता है उसका बेसिक प्रिंसिपल है, आप वो चीज़ खर्च करते हो जिससे आपको प्रॉफिट होता है। अभी उन्होंने कहा था कि किसी पूरी दुनिया में जो है वहाँ पे शुरू में जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया था, FRCS के लिए गया था, तो उस ज़माने में 5 बजे से के बाद या बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुली होती थी। आजकल अगर आप जाएं 9-10 बजे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मॉल खुले होते हैं, सारी दुकानें खुली होती हैं। अच्छा, उसकी वजह यह कि ये बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है, जब तक मैं प्रॉफिटेबल हूं मैं उस दुकान को ओपन रखूंगा। उसमें बाद दुकानें जल्दी बंद हो जाती है, क्यों? उनका ग्राहक नहीं आता। एग्जैक्टली ये बात है। ठीक है। जी, बिल्कुल। अब जब मैंने दुकान खोली हुई है, उसमें मैंने 100 लाइटें लगाई हुई हैं, मैं बिला वजह कभी नहीं करूंगा, मैं अपने हर महीने अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस देख कर करता हूं। आपने बेसिक करना है, बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने इकोनॉमी का पहिया चलाना है, आपने सर्कुलेशन ऑफ मनी करना है। यहां पे हम क्या करते हैं? अच्छा, 2 चीजें ये याद रखें, एक प्रोडक्टिव बिजनेस है और एक ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोडक्शन नहीं करती, वो रेगुलेट करती है। जो हमारी गवर्नमेंट जो है ना, आप उनके खर्चे कम करें। आप जो बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन को क्या है यार, तुम सारी रात काम कर सकते हो, करो। अगर तुम बिजनेस कमा रहे हो, लेट हिम डू दैट, बिकॉज दैट इज सर्कुलेशन ऑफ मनी। द मोर द बिजनेस द बेटर द कंट्री। वो सर्कुलेशन। यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स थे वो यही थे कि उन्होंने कहा है कि जी नहीं, इनसे कोई वो इनपुट नहीं है, बिजनेसमैन ही असल चीज है जो कर रहा है। इनकी इन्हीं चीजों की वजह से अब मुझे शायद बेल आउट करे कोई, हो सकता है ना करे, कोई और वजह है, लेकिन 2021-22 में पाकिस्तान का जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो 11.6% से ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हाईएस्ट रही है वो 1960s में वो 9.6 या 9.8 थी। 11.6 वाज द हाईएस्ट एवर दैट। LSM ग्रोथ काफी अच्छी थी, सबसे ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, नंबर 2, अभी अफनान साहब कह रहे थे, वो बता दें, वो कोई चीन में कोई आपका बंदा बैन था? होगा बैन, मुझे नहीं पता उसका, मुझे नहीं मालूम, ये इनको पता है, ये वो कर ले। लेकिन मैं रफली आपको बता देता हूं, मैं देखिए ना, मैं रफली आपको बताता हूं, मैं आपको रफली एक बात बताता हूं। आपका पाकिस्तान, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी,
किसी एक गवर्नमेंट में 2 कंसेक्टिव ईयर्स 6 जीडीपी को टच नहीं किया, मां सिवाय पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। अच्छा, आई विल टेक इट अक्रॉस। ये आपने जाहिर है एक वो ना कर रहे हैं, वो इख्तिलाफ में। उस्मान साहब, आपका इस पे व्यू जरूरी है। ये जो बिजनेस कम्युनिटी और अभी अपने कायरा साहब की बात सुनी, अब कई लोग तो, मुझे तो उनकी बात से ये तासुर मिल रहा था कि वो ही वुड रादर बी विशफुल कि ये पक्का यही हो जाना चाहिए। तो ये इसके ऊपर बताएं। ये अभी हुमायूं साहब ने इसके बिल्कुल बरक से एक आर्गुमेंट दिया है। आई बाय द वे टोटली साइड विद हुमायूं साहब्स व्यू ऑन दिस। देखिए, मैं अगेन, हम ये बात इस बात पे तो बहस नहीं है कि वेदर इट शुड बी डन। हम बात करते हैं कि यस, हमारी कुछ चीज़ें हैं वेस्टफुल दैट वी शुड लुक इनटू, लेकिन वही ओवरनाइट चेंज नहीं होता। आपको थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज करना पड़ता है, और जिस तरह लोग इवॉल्व होते हैं आपको उस तरह इवॉल्व होना पड़ता है। देखिए, इंप्लीमेंटेशन की बात है जिस पे हम इख्तिलाफ करते हैं। कंसल्टेटिव प्रोसेस बेहतर होना चाहिए, वो नहीं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हर बात तो ताजरों से पूछ के नहीं होती है, बस एक दफा। आई बिलीव कि देखिए, आप कहते हैं कि जी टैक्स जमा करना है, टैक्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस चलेगा तो टैक्स आएगा, तो आप उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो नहीं रोक सकते। देखिए, अभी आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की कि एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है, वो नाइट आवर्स में काम करती है। हमारे पास डिफरेंट कंपनीज आई हैं रावलपिंडी में और इस शहर और में। डॉक्टर साहब ने भी बात की, देखिए एक फैमिली है, अगर वो एक दिन के औकात में वो कोई वर्किंग फैमिली है, जाहिर है हर कोई अपने एक ऑफिस में मसरूफ होता है। ऑफिस आवर्स के बाद ही कोई वो निकलेगा घर में, चाहे उसका जिस भी घर से वो निकल रहा हो। और जो रात को आपने कहा कि कई बिजनेसेस, अब देखें ना, आईटी इज ऑल नाइट। अब वो आपके कमर्शियल सेंटर्स में आईटी पे लड़के, छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, उनको हमने सुरत बंद नहीं। और अगर आपको कोई घर की जरूरत की कोई चीज खरीदनी पड़ जाए तो देयर इज नॉट अ सिंगल स्मॉल शॉप किराना स्टोर जो कि आपको इस वक्त कोई ब्रेड डबल रोटी, आपको कोई दूध चावल दे दे। एग्जैक्टली। तो ये आप मुझे बताएं, क्या ये बहस है हमारी कि वो बेहतर होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वेस्टफुल। एक चीज करना चाहिए, एक चीज, सॉरी अफनान साहब की देखिए, एक बात याद रखिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ना अपनी नेचुरल स्टुपिडिटी को नहीं कवर कर सकते। अफनान साहब, गुड पॉइंट फॉर यू टू रिस्पोंड। ये एक इन्होंने ये अपना डॉक्टर साहब ने ये और भी जगहों पे ये वाला, और ये बड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग एक ये फ्रेज निकाली है। इसमें मैं इसकी आपकी अपनी तख्लीक है, बड़ी ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो ये कहते हैं। जहाँ तक देखें बात है इसकी बिजली की, हमें ये बात देखनी चाहिए। मैं इस बात के हक़ में हूँ कि फ्री मार्केट इकॉनमी, और अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो चला सकते हैं। लेकिन देखें, बात ये है कि ये बात उस वक्त दुरुस्त है जब आपके पास अबंडेंटली अवेलेबल हो चीप इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है चीप इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तो हम ये उसको क्रॉस कर चुके होते हैं इस बैरियर को, तो फिर आप कह सकते थे कि रात को 12 बजे भी चला लो, सुबह 3 बजे भी चला लो। लेकिन पे तो पब्लिक कर रही है ना, गवर्नमेंट थोड़ी दे रही। नहीं, बट फिर वही वाला मसला अगर वो अपने किसी लगा रहे हैं, किसी कारोबारी मराकज में अपनी जेब से खर्च करके लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना, नहीं हम इंपोर्ट करते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट क्या है? एनर्जी। तो हमारे पास अगर मतलब कि होंगे, आपको पता है सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट किया है चाय। हम चाय पीना बंद कर देते सारे, चाय चले पीते रहे। मैं चाय तो $600 मिलियन है ना, $600 मिलियन का इतना मसला नहीं है। मसला है $15 बिलियन का, $20 बिलियन का। उधर आता है, उधर हल्का भी ऊपर नीचे होता है। प्रॉब्लम है अफनान साहब, आवाम पूछेंगे अभी आपको सऊदी अरेबिया से भी अच्छा खासा डिपॉजिट मिला है, सब कुछ है, इट शुड ट्रिकल डाउन टू द पब्लिक। देखिए, वो ट्रिकल डाउन इतनी जल्दी नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन नहीं मिला है क्या? मुसलसल नाम में सर ला रहा है, मैं इनको बोलने दे रहा हूं मैं अपनी बात। अच्छा, ओके, सॉरी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, बात ये है कि $1.5 बिलियन तो $2 बिलियन तो आ गए हैं। चले, वो जो $8 बिलियन की बात, $2 बिलियन आ चुके हैं जो उधर से सऊदी अरेबिया से। देखें, जो इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनको आपको देखना होता है। आप ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि जी इस तरह कर देंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह कर देंगे तो ये हो जाएगा। हमारी पूरी बेस्ट एफर्ट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, कि आवाम को इतना रिलीफ दे सकते हैं, उनको दें। राइट नाज़रीन, आई वाइंड अप ऑन दिस नोट। ये एक लंबी बहस है, लेकिन हम इस मुद्दे पे ज़ाहिर है कड़ी नज़र रखेंगे क्योंकि ये एक लाइवलीहुड से मुंसलिक वाला मुद्दा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।